इफ द नंबर ऑफ 2 3 p 6 to 7 1 3 3 5 is divisible by the smallest or composite number, then what is the value of p? पूछा क्या है, p का वैल्यू कितना बोला है। कंपोजिट नंबर आप लोग को पता है, क्या बोला मैं, कंपोजिट नंबर। देखो, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसका मोर देन 2 फैक्टर रहता है। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी। स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम फुएल में। पिछले लेक्चर देखे हो कि नहीं? अगर नहीं देखे हो तो मैं उसका लिंक बायो में दे दूंगा। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे यूनिट डिजिट, है ना। और आज हम कवर करेंगे डिविजिबिलिटी। ठीक है, देखो डिविजिबिलिटी आपके एग्जाम पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है डिविजिबिलिटी का। इसको एक एक करके हम लोग 2 से कैसे जाता है, 3 4 5 6 करके एक एक करके मैं इसको पूरा बेसिक से इसको समझाऊंगा, पूरा टोटल। ओके ना, चलो ठीक है। आज का टॉपिक क्या है? डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 2 मतलब कौन कौन सा नंबर 2 के डिजिट से डिवाइड होता है। तो देखो, 2 पे डिवाइड होने के लिए आपको यूनिट डिजिट चेक करना है। आप यूनिट डिजिट चेक करो, लास्ट पे तुम्हारा 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा या फिर 0 रहेगा। इतना नंबर आपका यूनिट डिजिट होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में मान लो 2156932, तो ये नंबर आपका जाए कटेगा कि नहीं 2 से? तो 2 से इसलिए कटेगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 2 है। मतलब जितना भी इवन नंबर होता है वो 2 से कटता है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। चलो ठीक है, ये मैं इसका लिंक मैं इसका टेलीग्राम चैनल में दूंगा, आप लोग टोटल पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा डिविजिबिलिटी ऑफ 3। देखो, 3 का डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं? सम ऑफ डिजिट। क्या बोला मैंने? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3। सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3। जैसे हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल 2169345, तो इसको पहले तुम लोग सम कर लो। सम मतलब पहले तुम लोग प्लस कर लो। इसको मान लो तुम लोग प्लस के भाई लोग, 2 + 1 + 6 + 9 + 3 + 4 + 5, कितना हुआ? 2 1 3, 3 6 9 9 9 18, 18 3 21, 21 और 4 कितना होता है? 25, 25 5 30, मतलब 30, 30/3 कितना निकलता है? 10। मतलब ये नंबर तुम्हारा डिविजिबिलिटी ऑफ 3, मतलब ये 3 से कट सकता है। ओके, मतलब जो जिसको जो भी नंबर रहेगा उसको तुम लोग सम करना। सम करने के बाद जो भी नंबर निकलेगा वो अगर 3 पे डिवाइड हो रहा है तो वो बड़ा नंबर भी तुम्हारा 3 से डिवाइड होगा। ओके ना। नेक्स्ट आता है तुम्हारा 4 का। देखो, 4 के लिए क्या करना पड़ता है? 4 के लिए आप लोग को लास्ट का 2 डिजिट देखना है। लास्ट 2 डिजिट, और या फिर लास्ट 2 डिजिट 0 होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारा एग्जाम्पल 2693456, ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं? देखो, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को लास्ट का 2 डिजिट देखना है। तो आपको पता है 96 4 पे जाता है। अगर 4 पे जाएगा तो कितना होता है? 4 दूनी के 28, 1 6, 4 चौकी 16, मतलब 16 में कटेगा, 24 निकलेगा। तो इसका मतलब ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है। वैसे और एक एग्जाम्पल तुम लोग देखोगे 2693460, ये भी तुम्हारा लास्ट पे डबल 0 है, तो ये भी तुम्हारा 4 पे कट जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है तुम्हारा डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 के लिए क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट।
0 और 5 होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हुआ तुम्हारा 610250। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0 है, तो ये भी तुम्हारा डिवाइड होगा तुम्हारा 5 से, ये भी कट जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है तुम्हारा डिविजिबिलिटी ऑफ 7। तो 7 पे कैसे कटेगा तुम्हारा? देखो 7 का क्या होता है, थोड़ा सा अलग रूल होता है, जिसको 7 का ना मैक्सिमम सर लोग, मैक्सिमम टीचर इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि 7 का थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, ट्रिकी होता है, तो इसीलिए इसको ज्यादातर के लोग छोड़ देते हैं, है ना? तो चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को 7 का कैसे निकलता है। देखो 7 का निकालने के ना लास्ट 2 डिजिट पे, सॉरी लास्ट डिजिट पे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसका मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और रिमेनिंग नंबर को, क्या बोला? रिमेनिंग नंबर को उससे घटा दो, उससे घटा दो। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 546923, 546923। तो आपको क्या करना है, 3 का पहले तुमको मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना निकलेगा? 6। ये कितना निकलेगा? 6। तो इससे आप लोग को 6 को घटा दो, ये इतना बचा ना, इससे आपको 6 को घटा दो, तो ये आपको 6 को घटाने से कितना निकलेगा? ये 12 से 6 गया 6, ये 8, ये 6, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6 आया, इसका आप लोग डबल करो, कितना निकलेगा? 12। तो इससे इससे आप लोग फिर 12 को माइनस कर दोगे, तो 68 से 12 जाएगा, कितना होगा? 8 से 6, 8 से 2 गया 6, 6 से 1 जाएगा तुम्हारा 5, फिर बचेगा तुम्हारा 4, फिर आएगा तुम्हारा 5। फिर इसको तुम लोग 6 को तुम फिर डबल करोगे, 6 × 2, तो फिर 12 जाएगा, तो इससे तुम 12 को घटा दोगे, तो कितना बचा था? 545। तो 5 से 2 जाएगा तुम्हारा बचेगा 3, 4 से 1 जाएगा तुम्हारा बचेगा 3, और 5, तो 5333 बचा। 5333 तुम्हारा 7 से जाएगा कि नहीं, ये कैसे चेक करोगे? फिर 3 को डबल कर दो, 3 × 2 करोगे तो कितना बचेगा? 6। तो 53 से तुम्हारा 6 काटोगे तो कितना बचेगा? 53 - 6 काटोगे तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 47। तो 47 तुम्हारा 7 से नहीं कटता है ना? देखो ये तो ज्यादा मतलब टाइम टेकन करता है, इसीलिए ज्यादातर सर इसको छोड़ देते हैं। ये सबसे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है ना, कि आप इसको डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दो। इतना ज्यादा अगर घिसी पिटी करोगे तो ये जो ज्यादा टाइम टेकन करता है, लेकिन ट्रिक बता रहा हूँ तो इसीलिए सबका मैं बता रहा हूँ। आप एक काम करना, इसको डायरेक्ट डायरेक्ट इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो तुरंत आपका निकल जाएगा, लेकिन ट्रिक बता रहा हूँ इसीलिए मैं सबको बता दे रहा हूँ, है ना? चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा 8 का। देखो 8 का कैसे निकालोगे? 8 का लिए लास्ट 3 डिजिट होना चाहिए, लास्ट लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए 8 से, है ना? समझ गए? लास्ट का 3 डिजिट तुम्हारा डिवाइड होना चाहिए 8 से, या फिर लास्ट का 3 तो डिजिट तुम्हारा 0 आना चाहिए। ओके, ओके। जैसे तुम्हारा हो गया, तुम्हारा एक एग्जाम्पल हो गया 216954, 954। तो ये 954 जो है, ये अगर 8 से अगर मान लो कट गया तो पूरा डिजिट तुम्हारा 8 से कट जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग काट के चेक कर लेना। इतना टाइम मेरे पास नहीं रहता है कि मैं उसको, ये छोटा छोटा चीज को भी आप लोग को डिवाइड करता रहूंगा, है ना? चलो ठीक है। फिर आता है तुम्हारा डिविजिबिलिटी ऑफ 9। ये भी सेम एस तुम्हारा 3 के जैसे होता है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट बटा 9। मतलब जो भी डिजिट रहेगा उसको आप लोग सम कर लो, वो अगर 9 से कट रहा है तो ये डिजिट भी आपका 9 से कट जाएगा। ओके ना? जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल हुआ 216953, इसको आप लोग पहले प्लस कर लो। देखो 5 3 8, 8 9 17, 17 6 23, 1 24, 24 2 26। तो आपको पता है 26/9 ये आपका नहीं कटेगा। अगर ये आपका नहीं कटेगा तो ये डिजिट भी नहीं कटेगा। बात आपको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा 10 का। तो 10 का आपको पता है, 10 का तुम्हारा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट आप लोग का 0 रहना चाहिए। ओके, तो ये भी कट जाएगा।
11 का क्या होता है, थोड़ा सा 11 का ट्रिकी होता है। देखो मैं 11 का बता रहा हूँ। 11 का क्या होता है ना, अंक छोड़ो और जोड़ो फॉर्मूला लगा रहा हूँ। मतलब एक को छोड़ो, एक को गिनो, है ना? देखो क्या बोला, एक छोड़ो, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, एक छोड़ो, एक गिनो। तो उस पे आना चाहिए 0, 11, 22। जैसे मैं एक एग्जाम्पल मान लो ले रहा हूँ, 693469250, ठीक है ना? तो देखो आप लोग को क्या करना चाहिए, एक को छोड़ के एक को जोड़ो। ये देखो, 6 3 जोड़ो कितना हुआ, 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 0 0। तो ये कितना निकला तुम्हारा 17। ओके, फिर आएगा तुम्हारा 9, 9 4 13, 13 9 कितना होता है, 13 7 20, 20 2 22, फिर 22 5 कितना होता है, 22 और 5 27, 27। तो ये 17 और 27 कितना बचा, 10 निकला। तो अगर 10 निकला तो ये तुम्हारे 11 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि एक तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 22 आना चाहिए। अगर ये तीनों अगर माइनस करने के बाद अगर निकलेंगे तभी तुम्हारा 11 से कटेगा। ओके ना? देखो एक एक मैं एग्जाम्पल दे के सारा सबका मैं डिविजिबिलिटी आप लोग को बताया हूँ। पूरा अच्छे से इसको आप ध्यान से इसको पढ़ना, एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा, है ना? वैसे वो 1-2 मैं बता दूँ, जैसे कि मान लो, जैसे 13 का मैं बता दे रहा हूँ, है ना? जैसे 13 का चलो मैं बता देता हूँ। डिविजिबिलिटी ऑफ 13, देखो 13 का मैं अगर बता दे दूँगा तो एक डिजिट रिपीट करेगा 6 बार, रिपीट 6 टाइम्स। तो वही डिजिट तुम्हारा 13 में कट सकता है। जैसे 7 7 7 7 7 7, ये 6 बार रिपीट किया, ये कट जाएगा। जैसे 3 3 3 3 3 3, ये भी 6 बार रिपीट कर रहा है, ये भी कट जाएगा 13 पे। वैसे 17 का आप लोग देखोगे, 17 का आप लोग देखोगे तो इसको आपको क्या करना है, 16 टाइम्स रिपीट करेगा। 16 टाइम्स अगर रिपीट करेगा तो ये भी 17 में डिविजिबल हो जाएगा। ओके ना? देखो 2 का बताया, 3 का बताया, 4 का ही बताया, 5 6 में सबका बताया हूँ। एक-एक करके सबका एग्जाम्पल देके, एक-एक करके सबका ट्रिक देके मैं बताया हूँ। अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर इस आगे बढ़ना, सब्सक्राइब करना, ओके? कमेंट करना जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ओके? नेक्स्ट चलो जितना मैं पढ़ाया हूँ उसका थोड़ा-सा मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है? जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6? तो डिविजिबल बाय 6 का मतलब क्या होता है? कौन-सा नंबर 6 से कटेगा? तो 6 का फ़ॉर्मूला क्या था? जो नंबर तुम्हारा 2 और 3 से कटेगा, वही नंबर तुम्हारा 6 से कटेगा। तो देखो 2 और 3 से किससे कटता है? देखो 2 में मतलब ये तो नहीं कटेगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 3 है, तो ये नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा, शायद 3 से कट भी सकता है, उसको हम लोग नहीं चेक करना है, क्योंकि 2 और 3 को दोनों का मतलब कटना चाहिए। है ना? तो देखो ये बचा 8 बचा, 6 बचा और 2 बचा। चलो ये तो 2 में तीनों नंबर कट रहा है, लेकिन 3 का चेक करते हैं। 3 का कैसे चेक करेंगे? सम करके 8 4 12, 12 3 15, 15 और 2 17। तो ये भी तुम्हारा नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट चेक करते हैं, 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, ये भी नहीं कटेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 2 2 4, 4 7 11, 11 9 20, 20 और 4 कितना होता है? 24, 24 3 27, मतलब ये तुम्हारा निकला 27/3 होगा, तो ये 9 पे कटेगा, तो ये तुम्हारा आंसर हो सकता है। ओके, इफ 2794 P561 is divisible by 9, then the value of P is। देखो 9 से डिवाइड करने के लिए क्या करना चाहिए, ये जितना भी नंबर है तुम्हारा, इसको पहले तुम लोग सम करोगे। सम करने के बाद अगर वो 9 से कट रहा है तो ये भी 9 से कटेगा। तो चलो सम करते हैं। देखो जैसे 2 7 कितना हुआ, 9, तो इसको काट दो, ये 9 से कट जाएगा। फिर 9 के फिर ये कितना हुआ, ये 5 और 4 9, ये भी कट जाएगा। फिर बचा कितना, 9 पी 6 1, ये तो 9 ऐसे ही कट जाएगा। तो बचा कितना, 5 6 1, कितना बचा, P561। तो ये P561। तो चलो इसको पहले प्लस कर लेते हैं ना। देखो 6 1 7, 7 5 12, 12 4 कितना होता है, 12 और 4 कितना होता है, 16, 16 और 9 23, 23 7 कितना होता है, 23 और 7, 23 और 7 होता है तुम्हारा
30, 30 और 2 32, मतलब ये तुम्हारा टोटल निकला 32। तो 32 में और कितना जोड़ेंगे तो तुम्हारा 9 में कटेगा, तो 32 में और 4 जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा 36। तो 36 कितना में कटेगा, 9 में कटेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 4, मतलब पी का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द नंबर ऑफ 2 3 p 6 2 7 1 3 3 5 is divisible by the smallest or composite number, then what is the value of p। पूछा क्या है, p का वैल्यू कितना बोला है। कंपोजिट नंबर आप लोग को पता है क्या बोला मैं, कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसका मोर देन 2 फैक्टर रहता है। क्या बोला, मोर देन 2 फैक्टर, है ना, जिसका मोर देन 2 फैक्टर रहता है उसको बोला जाए कंपोजिट नंबर। ये क्या बोला है, ऑड कंपोजिट नंबर। तो ऑड कंपोजिट नंबर कौन कौन सा होगा, पहला किसका होगा ऑड कंपोजिट नंबर, जैसे हो गया तुम्हारा दो, सॉरी दो तो ये होता है तुम्हारा, दो तो तुम्हारा होता है प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा होगा ऑड का, सबसे पहले आएगा तुम्हारा 9, है ना, क्योंकि कोई और तो है नहीं, तो 9 से कटना चाहिए। चलो ठीक है, 9 से कटना चाहिए, तो पी का वैल्यू कितना होगा, तो लिखा कितना है 2 3 p 6 2 9 7 एंड 1। तो चलो ठीक चेक करते हैं ना। देखो p का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो ये कितना हुआ, एक सेकंड, ये कितना हुआ, ये 7 और 2 9, तो ये भी कट जाएगा, ये 9 बचा, ये भी कट जाएगा, फिर 2 3 5 और पी 6 बचा, मतलब 6 और 3 भी होता है तुम्हारा 9, ये भी कट जाएगा। फिर बचा क्या, फिर बचा तुम्हारा 2 बचा, 1 बचा और पी बचा, फोर 2 प्लस 1 प्लस पी तुम्हारा बच गया है ना। अरे ये तो गलत कर दिया, आगे का भी तो है, 3 3 1 के बाद ये 3 3 5 भी तो है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मैं गलत कर दिया, वही तो मैं सोच रहा हूँ। चलो पहले से इसको समझाता हूँ, है ना। इसको देखो मैं पहले से बता रहा हूँ, देखो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 2 3 p 6 2 9 7 1 3 3 5, है ना, 1 3 3 5। तो आपको क्या करना चाहिए, स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर चाहिए। तो स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर तुम्हारा कितना होगा, वो तो सीधा दिख रहा है कि स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर तुम्हारा 9 ही आएगा, है कि नहीं। डायरेक्ट आप लोग देखोगे तो स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर तो तुम्हारा सीधा दिख रहा है 9 आएगा। लेकिन बोला पूछा क्या है इसने, इसने पूछा है तुम्हारा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, मतलब पी का वैल्यू तुम्हारा कितना रखेंगे, कितना तुम्हारा पी का वैल्यू तुम रखोगे तो तुम्हारा 9 में कटेगा। तो इसको तुम डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हो, 2 3 5 5 6 11, 2 3 5 5 2 3 5 5 6 11 11 13 14, 14 और 9 कितना होता है, 14 और 9 14 पे 6 दे दिए, फिर 23 23 7 30 30 1 31 31 और 3 34 34 3 37 37 और 3 कितना होता है, सर 37 और 5 कितना होता है 42। तो 42 में कितना तुम मिसाओगे तो 9 में कटना चाहिए, 9 पंचा 42 है ना, 42 में कितना मिसाओगे तो 9 में कटना चाहिए, 9 चौ 36 9 पंचा 45, मतलब 3 मिसाना चाहिए, है कि नहीं। तो 3 तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग का कोई ना कोई कैलकुलेशन तो पक्का गलत हुआ होगा। फिर से करते हैं, 5 3 8 8 3 11 11 1 12 12 7 19 19 9 28 28 2 30 30 6 36 36 3 39 39 2 41, वही तो बोला मैं 41 निकला। तो 41 में आप लोग कितना निकालोगे तो तुम्हारा 9 में कटेगा, 5 4 मिलाओगे तो तुम्हारा 4 मिलाओगे तो तुम्हारा 45 हो जाएगा। तो 45 तुम्हारा 9 में कट जाता है, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इसका आंसर तुम्हारा निकल के आएगा 4, है ना। नहीं समझ में आया क्या आप लोग को, इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखना, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा देखो, ये हो गया, हाउ मेनी पेयर ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल इन द नंबर ऑफ 2 7 3 8 2 1 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग जरूर चेक करना, ये क्वेश्चन को इसको देखना, ये आप लोग का होमवर्क है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में इसको मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ते रहो, नंबर सिस्टम का और 2 3 लेक्चर लगेगा, पूरा नंबर सिस्टम में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है,
नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।